आज स्टार्ट हम करने वाले एनर्जी। स्टार्ट क्या करने वाले हैं? एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी को बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा। क्या बोलते हैं? एनर्जी की अगर हम बात करें एनर्जी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। तो ऊर्जा का मतलब समझेंगे, समझ ना। सबसे पहले इसका हम लिखेंगे डिफिनेशन। क्या लिखेंगे? डिफिनेशन। तो लिखो इसका डिफिनेशन लिखो। सबसे पहले लिखेंगे डिफिनेशन। लिखो डिफिनेशन। डिफिनेशन लिखो, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कितना पर रहता सर? कट गया? नहीं, अब ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क, इसका डिफिनेशन क्या होगा? कैपेसिटी टू डू वर्क, डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, इज नोन एज एनर्जी। इसको अगर हम हिंदी में बोले, इसका हिंदी में कैसे होगा? इसका हिंदी में होगा कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये मेरा तो होता है, ये क्या हो गया? डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। लेकिन इसका समझेंगे हम कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक, आसान ना। तो बहुत ना, लेकिन हम मेनली पढ़ेंगे तीन। कितना पढ़ेंगे? तीन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। एंड थर्ड लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम? तीन तरह, एक होगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन बोलेगा? यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली हम तीन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में, और किसकी ऊर्जा के बारे में? यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। समझ रहा ना ऊर्जा कॉन्सेप्ट। उसके बाद समझेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। तो ऊर्जा फिर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो कोई भी कार्य, दुनिया का कोई भी कार्य, छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या खराब हो, समझ रहा ना, बिना ऊर्जा के बिना हम काम नहीं कर सकते। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें ऊर्जा लग रहा है, समझ रहा ना। कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा या मार्कर अगर नीचे रखा हुआ है, इसको हम उठा रहे हैं ना, तो ऊर्जा लगा हुआ है। अगर मेरे पास ऊर्जा नहीं होता ना, तो ये मार्कर नहीं उठा पाते, समझ रहा ना। कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी कार्य करने के लिए वो क्या चाहिए? ऊर्जा। हम चल भी रहे हैं ना, तो ऊर्जा मेरे अंदर है तभी चल पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम ऊर्जा नहीं रहता तो ये हम गिर जाते, समझ रहा ना। तो कोई भी कार्य होता है किसके लिए, किसके साथ होता है? ऊर्जा के साथ, हमारे एनर्जी के साथ, समझ रहा ना। सपोज करो कि कोई कुल्ली है, ठीक है ना। कोई कुल्ली है और कोई कुल्ली क्या है ना, सर बस उधर सामान होता है सामान ना, उसके पास क्या हो, 4-5 दिन से 10 दिन से खाना नहीं खाया हो, सपोज करो, ठीक है ना। तो क्या करेगा? काम कर पाएगा क्या? काम क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जब खाना नहीं खाया है तो उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, ऐसा है ना। जब ऊर्जा नहीं है तो काम नहीं कर पा रहा है। तो कोई भी काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए था? ऊर्जा। हाँ ठीक है, उसको काम करने आ रहा है मतलब नहीं है, लेकिन अगर काम करने आ रहा है मतलब नहीं है, अगर लेकिन उसके अंदर ऊर्जा है ही नहीं तो काम करेगा क्या? नहीं ना। तो सबसे पहले काम करना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऊर्जा रहेगा तब काम होगा। कोई भी काम करने के सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? ऊर्जा। बस माना ना। हम अगर बोले कि इसको हम धक्का दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर मेरे अंदर ऊर्जा है तब ना कर रहे हैं, बस माना ना, ठीक है ना। कोई बोलेगा अगर हम कोई बोले अगर कोई बच्चा है, दो बच्चा है, एक बच्चा क्या किया, एक उठाया पत्थर, दूसरे को मार दिया, तो उस बच्चा के अंदर पत्थर उठाने का, फेंकने का ऊर्जा उसके अंदर है ना, तब तो दूसरे का फोका फेंका, बस माना ना। अगर पत्थर उठाने का उसके पास ऊर्जा नहीं होता तो क्या करता? उठा नहीं पाता, नहीं उठा पाता, फेंक नहीं पाता, किसी को मार नहीं पाता। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारा पत्थर फेंक कर, इसका मतलब क्या था? एक बच्चा के पास ऊर्जा होगा, है ना, ऊर्जा होगा उठाने का, उसके पास ऊर्जा होगा, उठाकर फेंका, उसके पास ताकत होगा, ऊर्जा होगा तब ना, बस माना ना। तो कहने का मतलब है कि कार्य करने की क्षमता, अगर पत्थर उठाकर फेंका मतलब एक कार्य है, काम है। हाँ, काम गलत हो, खराब हो मतलब नहीं है। फिजिक्स के दृष्टिकोण से, साइंस के दृष्टिकोण से क्या हो, कोई भी कार्य होता है। हम किसी को मारे पीटे या पढ़े लिखे, कोई भी अच्छा काम करे या खराब काम करे मतलब नहीं है ना। काम होता है, समझा ना। हम बोले अगर तो किधर रहता ना, किसी को कर्म नहीं ना प्रॉब्लम है, ऊर्जा में ना प्रॉब्लम है। ऊर्जा क्या होता है? कोई भी काम कर दे, कोई भी कार्य करने की क्षमता, उसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। क्लियर ना? ऊर्जा आप समझेंगे ना। लेकिन मेनली हम क्या पढ़ेंगे? तीन तरह का पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे?
स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मतलब स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे? यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा के बारे में नहीं हो, रेडी गो। तो देखो समझो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है। हम स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु अस्थिर हो, कोई वस्तु क्या हो? स्थिर हो मतलब क्या? रुका हुआ हो। कोई वस्तु क्या हो? स्थिर हो, रुका हुआ मतलब कौन सा एनर्जी है? बस यही समझेंगे इसके बारे में। कोई भी वस्तु या कोई भी आदमी या कोई भी जीव, है ना, अस्थिर अवस्था में हो, मतलब इस प्रकार से अस्थिर हो, गति ना कर रहा हो, बस माना ना। तो गति ना कर रहा मतलब कौन सा एनर्जी है? हम अभी कौन सा एनर्जी में है? स्थिति, है ना। क्यों? क्योंकि हम गति नहीं कर रहे हैं। हम देखो कोई भी नॉर्मल चीज अगर स्पेशली आराम से एक जगह खड़े हो, ठीक है ना, आराम से एक जगह हो, गति ना कर रहा हो, कौन सा ऊर्जा होगा? हमें कौन सा एनर्जी में है? स्थिति। क्यों? क्योंकि गति नहीं कर रहा ना। बस यही समझेंगे हम कि कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु चीज है, ठीक है ना, क्या कर रहा हो? आराम से एक जगह स्थिर हो, तो उसको हम एनर्जी बोलेंगे, स्थिति ऊर्जा ना। हम बोले अगर कोई भी एग्जांपल, हम बोले टेबल कुर्सी, ये सामान से, है ना, कौन सा ऊर्जा है? हम, ठीक है ना, हमारा ना। हम बोले अगर कोई भी इस प्रकार से, अच्छा एक एग्जांपल समझो। इस बार हम क्या समझेंगे? बात हो गया ना, कोई भी स्थिर हो, कौन सा क्या होगा? लेकिन स्थिर के साथ ऊंचाई भी अगर हो, स्थिर के साथ क्या ऊंचाई भी हो, तो वहां भी स्थिर ऊर्जा होगा। सपोज करो कि कोई गाड़ी है, कोई कार है, कोई बस है, ठीक है ना, कोई बस है, कोई बस में आदमी बैठा रहेगा ना, कोई क्या रुका हुआ बस है, कोई रुका हुआ बस में आदमी बैठा हुआ है ना। तो उस कोई क्वेश्चन करेगा कि रुका हुआ बस में कौन सा ऊर्जा है, तो बोलेंगे क्यों? क्योंकि अस्थिर है, मतलब ना, क्योंकि क्या है वो? अस्थिर है। अस्थिर रहेगा क्या होगा? लेकिन अगर बोले कि आदमी बैठा रहेगा, क्या है? ऊपर में है ना, ऊंचाई भी है ना, ऊंचाई भी हो और स्थिर भी हो, वहां भी स्थिर होगा, पता है ना। मतलब अगर ऊंचाई भी हो और स्थिर भी हो, वहां भी क्या होगा? स्थिर ऊर्जा होगा, पता है ना। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा? ऊंचाई बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। हम भी क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी, जो ऊर्जा जो है, इसकी ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा, मजबूत होगा। सपोज करो कि कोई बच्चा है, कोई क्या है? बच्चा है। वो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है और वो नजदीक से उसके सर पर इस प्रकार से गिरा दिए मारकर, सपोज करो, ठीक है ना, कोई बच्चा बैठा हुआ है, इतना दूर से उस पर मारकर हम गिरा दिया ना, तो क्या होगा? हल्का चोट लगेगा। अब इसी मार्कर को हम हल्का सा ऊपर और गिराएंगे तो चोट ज्यादा लगेगा। हम सेकंड फ्लोर से बहुत ऊपर से और मारकर गिराएंगे, ये चोट लगेगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, क्या हो रहा है? चोट लगने की दर ज्यादा हो रहा ना। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या होगा? स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, समझा ना। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, किसका ऊंचाई बढ़ेगा? कोई वस्तु का ऊंचाई बढ़ेगा, वैसे वैसे जो उसका एनर्जी है, किसका एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा है, वो क्या होता है? बढ़ता है, समझा ना। ये कोई आदमी बैठा हुआ है, उसके ऊपर से हम क्या किए? सपोज करो एक लैपटॉप उठाकर उसको माथा पर फेंक दिए, हल्का दूर है, जितना दूरी मतलब जितना ऊंचा उतना कम चोट लगेगा। और ऊपर से जाकर फेंको, 4 फ्लोर से फेंको, 5 फ्लोर से फेंको, और ऊपर से फेंको तो और चोट लगेगा, समझ ना। करके देखना, करना मत, समझ लेंगे, ठीक है ना। जितना ऊपर ले जाओ उतना क्या होगा? उसका जो एनर्जी है वो क्या होगा? मजबूत होगा, समझ ना। इसीलिए अगर कभी भी अगर क्या पानी टंकी जो होता है ना, घर में लगता है ना पानी टंकी आखिर ऊपर में ही क्यों लगता है, नीचे में क्यों नहीं लगता है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, बता रहा ना, कैसे आपको पता है? पानी टंकी आखिर घर के छत पे ही क्यों रखते हैं? हम घर के अंदर में क्यों नहीं रखते हैं, नीचे में क्यों नहीं रखते हैं? उसका मेन कारण ये है कि हम क्या करें, अगर पानी टंकी ऊपर में रहेगा तो पानी टंकी में कौन सा ऊर्जा है? ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, स्थिर है। तो हम बोले अगर स्थिर है तो इसका जो जितना ऊपर जाएगा उतना मजबूत, उसका जो ऊर्जा मजबूत होगा, हो जाना। जितना ऊपर पानी टंकी रखेंगे उतना प्रेशर क्या होगा? अधिक देगा, ना। पानी टंकी क्या होता है? जितना ऊपर रखेंगे उतना जो प्रेशर आएगा पानी का बहुत तेज जाएगा, ना। बहुत ऊपर रख लो, पानी तेज जाएगा। हम यहाँ रखेंगे अगर पानी टंकी को, तो जो पानी का प्रेशर है बहुत नॉर्मल आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा नहीं है, ना। क्लियर ना। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, उसका ऊंचाई बढ़ेगा, वैसे उसका जो एनर्जी है वो क्या होगा? मजबूत होगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। हम बोले अगर
कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी खड़ी है, उसमें आदमी बैठा हुआ है, कौन सा एनर्जी है? स्थिति ऊर्जा। क्यों एनर्जी है? क्योंकि ऊंचाई में होगा। बता रहा ना कि कभी कभी हम बोले अगर एरोप्लेन, हवाई जहाज, कौन सा एनर्जी है? कौन बोलेगा? स्थिति ऊर्जा। क्यों? क्योंकि वो नहीं, गति कर रहा है। गति ना स्थिर बोले, ऊंचाई भी हो और क्या हो? स्थिर भी हो, तब कौन सा ऊर्जा होगा? तब स्थितिज होगा। लेकिन हम बोले एरोप्लेन का, एरोप्लेन ऊपर झुका हुआ नहीं रहता है ना? नहीं सर। उड़ता हुआ रहता है ना? यस सर। हम गति करता हुआ रहता है ना? यस तो हम इसके बारे में नहीं बोले। नहीं। लेकिन एक होता है हेलीकॉप्टर। ये क्या होता है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्या होता है ना? हेलीकॉप्टर का भी रेस्क्यू टीम जब कहीं कोई फंसता है ना, तो रेस्क्यू टीम है ना, उसको उपयोग करता है। तो कभी कभी क्या करता है, एरोप्लेन जो हेलीकॉप्टर जो है हवा में खड़े हो जाएगा। इस प्रकार से कभी अधिक समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए क्या होगा, ये जो हेलीकॉप्टर है क्या होगा? खड़ा हो जाएगा हवा में, ठीक है ना? तो उस समय हेलीकॉप्टर में कौन सा ऊर्जा है? उस समय रुका हुआ है, उस समय स्थिति ऊर्जा है ना? चल रहा है मतलब नहीं है, चल रहा है तो अलग ऊर्जा होगा, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जब हेलीकॉप्टर रुका हुआ है तब कौन सा ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा। हमारा ना? यस सर। हम लोग भाई बैठे हुआ है ना, हम कुछ सपोज करो चेयर पे बैठे हुए, चेयर पे कोई बैठा हुआ है या तुम लोग बेंच पे बैठे हुए हो, कौन सा ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा। क्यों? क्योंकि आराम से बैठे हैं ना, Yes, sir. गति कर रहे हैं क्या? नहीं। कोई भी अगर पक्षी बैठा हुआ है पेड़ पे, सपोज करो पक्षी बैठा हुआ है कहाँ? पेड़ पे। कौन सा ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। आराम से बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा है, मतलब गति नहीं कर रहा है। कोई भी कितना भी ऊंचा हो मतलब नहीं है, अगर उस गति नहीं कर रहा हो, स्थिर हो, तो कौन सा ऊर्जा होता है? स्थिति ऊर्जा। कौन ऊर्जा होता है? स्थिति ऊर्जा। किसी को दिक्कत, नहीं सर। किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर। नोट करो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, स्थिति ऊर्जा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? mgh। लिख लो फॉर्मूला कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? mg, गतिज ऊर्जा। सेकेंड टॉपिक क्या है? काइनेटिक एनर्जी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। समझ ना? तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? स्थिति में क्या पढ़े थे? स्थिति में क्या पढ़े थे? हम वो पढ़े थे जो क्या हो, ऊंचाई के साथ कोई वस्तु स्थिर हो, ठीक है ना? इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? ऊंचाई के साथ क्या हो, मतलब ऊंचाई भी ना हो, मतलब कहने का मतलब है कोई भी वस्तु गतिमान हो, कोई वस्तु गति कर रहा हो, समझा ना? हम इस प्रकार से चल रहे, गति कर रहे हैं ना? कौन सा ऊर्जा है? कोई भी वस्तु क्या हो, गति कर रहा हो, क्या होगा वो? गति ऊर्जा। हम बोले कोई कार है, कोई कार है ना, कोई कार है ना, चल रहा है, कौन सा ऊर्जा है? गति ऊर्जा। कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा हो, गतिमान अवस्था में हो, तो कौन सा क्या होगा वो? गति ऊर्जा। समझा ना? हम बोले कोई फैन है, ठीक है ना? फैन रुका हुआ है ना, फैन रुका हुआ है ना, कौन सा ऊर्जा है? लेकिन फैन चल रहा है, गति ऊर्जा। क्या है? गति ऊर्जा। समझा ना? बहुत सिंपल था। तो इसी गतिज ऊर्जा का अगर लिखना चाहेंगे फॉर्मूला तो क्या होगा? इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन लिखो वह ऊर्जा, कोई रेलगाड़ी चल रहा है ना, कोई रेलगाड़ी चल रहा है ना, कौन सा ऊर्जा होगा? क्यों गतिज ऊर्जा होगा? क्योंकि गतिमान है। तो सिंपल समझना है, कोई भी गतिमान अवस्था में हो तो कौन सा ऊर्जा होता है? गति ऊर्जा होता है। समझा ना? यस सर। यूज करो। फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा 1/2 mv²। फॉर्मूला क्या होगा? ऊर्जा का तो समझेंगे हम। सबसे पहले हम तीन ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना। फर्स्ट क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। सेकंड क्या? गतिज। और थर्ड क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? कोई भी क्या हो, ऊंचाई के साथ स्थिर हो, है ना? इसका बारे में समझ चुके हैं, ठीक है ना? सेकंड क्या होता है? गतिज ऊर्जा के बारे में क्या होता है? जो क्या हो, गति कर रहा हो, गतिमान अवस्था में हो। लेकिन थर्ड के बारे में क्या होता है? यांत्रिक के बारे में क्या होता है? जो दोनों हो, मसला ना, जिसका ऊंचाई भी हो और गतिमान अवस्था में भी हो, मसला ना। हम इसे एरोप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, हवाई जहाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? हवाई जहाज, एरोप्लेन क्या होता है? ऊंचाई होता है ना, ऊंचाई भी होता है और गति भी करता है। तो जो वस्तु, जो चीज को क्या हो, ऊंचाई भी हो और क्या हो, गतिमान अवस्था में भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। मतलब दोनों बोले तो ये स्थितिज ऊर्जा भी और गतिज ऊर्जा भी, तो दोनों का एक नाम दिया जाएगा ना। अगर कोई बोलेगा कि ऊंचाई भी हो और गति भी, दोनों में नहीं बोल सकते ना, दोनों का एक नाम होगा ना। तो दोनों का नाम एक क्या है? दोनों को मिला दिया जाए तो एक नाम क्या बनता है? यांत्रिक ऊर्जा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। बस मारा ना। हम बोले कोई बस है, कोई बस में आदमी बैठा हुआ है, कोई बस में क्या है? आदमी बैठा हुआ है ना? अब देखो बस में और आदमी में कुछ, मतलब जमीन में और आदमी में कुछ ऊंचाई है,
है ना, और गतिमान भी है, चल भी रहा है, ऊंचाई भी है और गतिमान भी है, तो कौन सा ऊर्जा होगा? यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आया ना? हम बोले अगर कोई भी रेलगाड़ी में अगर आदमी बैठा हुआ है, चल रहा है, कौन सा ऊर्जा होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई भी है और गतिमान भी स्थान भी है। जिसका ऊंचाई भी हो और गति भी कर रहा हो, कौन सा ऊर्जा होगा? समझ ना? लेकिन जिसका ऊंचाई हो और सिर्फ स्थिर हो, तब कौन सा ऊर्जा होगा? और सिर्फ जो गतिमान हो, कौन सा क्या होगा ऊर्जा? सिर्फ अगर गतिमान हो तब होगा क्या? ऊर्जा। ऊंचाई भी हो और क्या हो? सिर्फ स्थिर हो, तो हम कौन सा ऊर्जा बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा, है ना। और हम बोले अगर ऊंचाई भी हो और गति भी कर रहा हो, दोनों हो, तब कौन सा ऊर्जा होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा। समझ में आया ना? हम नेक्स्ट एक एग्जांपल बोले, कोई नदी है, कोई क्या है? नदी है। इस प्रकार से नदी पानी आ रहा है ना, होता है नदी का, होता है ना, सैलाब पानी होता है ना, वो कौन सा ऊर्जा है? कौन बोलेगा? नदी का जो पानी का होता है धारा होता है ना, कौन सा ऊर्जा है उसमें? क्यों? खड़े हो, बोलो क्यों? इसका कारण क्या है? बोलो खड़े हो। मतलब धारा क्या है? एक जगह जा रहा है ना, मतलब गति भी कर रहा है और तो कुछ उसका ऊंचाई भी होता है। धारा ना, तो कुछ उसका ऊंचाई भी होगा। जरा सा ऊंचाई मतलब नहीं, जरा सा ऊंचाई बड़ा ऊंचाई मतलब नहीं, ऊंचाई तो है ना। तो जिसका ऊंचाई भी हो और क्या हो? गति भी कर रहा हो, क्या कौन सा ऊर्जा होता है? सिंपल है। फर्स्ट में पढ़े इस चीज के बारे में, क्या पढ़े? इस चीज के बारे में क्या पढ़े? जिसमें क्या हो? स्थिर हो, कोई वस्तु स्थिर हो, कौन सा ऊर्जा बोलेंगे? हम बोले गति के बारे में क्या बोले? जो गति कर रहा हो, गतिमान अवस्था हुआ ना। लेकिन हम बोले अगर यांत्रिक के बारे में क्या बोले? जो ऊंचाई भी हो और गति भी कर रहा हूँ। क्लियर ना? यस सर। तो अब इसके बारे में, इसका फॉर्मूला के बारे में समझेंगे हम, क्या न्यूमेरिकल क्लास करेंगे तब समझेंगे। किसी ने प्रॉब्लम है?